ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पे जो है DRDO टीयर 1 टेक्नीशियन ए एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है हम अपने YouTube चैनल पे आप सबकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अभी तक टोटल जो है 7 सेशंस जो हैं हमारे जो है अपलोड हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर DRDO की प्रिपरेशन को लेकर के। जो शुरू के जो 6 सेशन है वो रहे हमारे टाइम एंड वर्क के ऊपर, और उसके बाद की सेशन है जो कि लास्ट सेशन हमारा रहा है सेशन नंबर 7, वो रहा है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, जिसमें कि हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेथड्स आपको बताई थी और उसमें 1 to 8 जो ट्रिक्स थी वो हमने आपको सेशन नंबर 7 में दी थी। और आज के इस सेशन में जो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे की जो ट्रिक्स हैं आज आपके सामने उनको रखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन नंबर 8 में जो है हम आगे की जो ट्रिक्स हैं, जो फार्मूले हैं, उनको हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 9, इससे पहले की जो ट्रिक्स है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, उसका जो लिंक है आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के जो पीछे की जो ट्रिक्स हैं 1 to 8 या फार्मूले कह लीजिए, उनको आप जो उस वीडियो में उस सेशन में सेशन नंबर 7 में वॉच करके आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो इसमें आप मान लीजिए कि आपका कह लीजिए ए स्टेशन आपका ए है और दूसरा स्टेशन आपका बी है। तो कोई ट्रेन है वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करती है ए से बी की तरफ, ठीक है ना। और दूसरी जो ट्रेन है वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपका बी टू ए की तरफ, ठीक है ना। तो दो ट्रेन आपको दे दी है, पहली ट्रेन है उसका आपको टाइम और स्पीड आपको दे दी है, दूसरी ट्रेन है उसका आपको टाइम और स्पीड आपको दे दी है। तो एक ट्रेन ए से बी की तरफ मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन जो आपका बी टू ए की तरफ आपका मूव कर रही है। तो उस केस में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा कि जो ए टू बी का जो डिस्टेंस है उन दोनों स्टेशंस का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो वो होगा आपका टी, उसके बाद आपको जो है ब्रैकेट में रखना होगा S1 स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इंटू में आपका स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन बटे में आपका जो है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस आपका स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा और इस फार्मूले से जो है हम ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूला जो है याद रखना है और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने ध्यान से सुनना है। ए से एक ट्रेन ए से बी की तरफ मूव करती है, उसका आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, और दूसरी ट्रेन जो आपका बी टू ए की तरफ मूव करती है। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस, तो उसका फार्मूला टी ब्रैकेट में S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस S2। S1 इज स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, S2 इज स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। अगर किसी प्रॉब्लम में या किसी न्यूमेरिकल में इस तरह की कंडीशन हमें दी होगी तो हमें वहां पर इस फार्मूले को लगाकर डायरेक्ट जो है हमको आंसर को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलते हैं ट्रिक नंबर 10 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 10 की। और ट्रिक नंबर 10 जो आपके सामने है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें जो है आपको क्या कि दो ट्रेन है और एक ट्रेन की जो लेंथ है वो आपको L1 दी है और जो सेकंड ट्रेन है उसकी जो लेंथ है आपको L2 दी है, ठीक है। और जो ट्रेन 1 है उसकी जो स्पीड है वो S1 है और जो ट्रेन 2 है उसकी जो स्पीड है वो आपका S2 है, ठीक है। और दोनों जो ट्रेन हैं आपका ट्रेन 1 और जो ट्रेन आपका 2 है, आप ए मान लीजिए ट्रेन 1 को और ए और आपका बी मान लीजिए ट्रेन 2 को, दोनों जो है एक दूसरे को जो क्रॉस करती हैं वो टाइम टी में जो है क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। आप कंडीशन को समझिए कि आपको एक ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी है, ट्रेन ए की लेंथ गिवन है, ट्रेन ए की आपको स्पीड गिवन है, और जो ट्रेन बी उसकी आपको लेंथ गिवन है, उसकी आपको स्पीड गिवन है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को जो क्रॉस करती हैं क्रॉस टू ईच अदर वो और इन टाइम टी में क्रॉस करती है। तो उस केस में जो इसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा आपका S1 प्लस आपका S2 इज इक्वल टू L1 प्लस आपका L2 डिवाइडेड बाय जो आएगा वो आ जाएगा उसमें आपका T, ठीक है। आपको याद रखना है इस फार्मूले को कि अगर आपको जो है
दो ट्रेन दी हुई है, दोनों की आपको लेंथ स्पीड दी हुई है और दोनों ट्रेन एक दूसरे को जो है टाइम टी के रेस्पेक्ट में जो क्रॉस करती है, तो उस केस में जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका S1 प्लस S2 इक्वल टू L1 प्लस L2। L इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड L2 इज द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन, और बटे में आपका आ जाएगा T। तो इस फॉर्मूले से जो है हम इस टाइप की प्रोडक्ट को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, तो ये था आपकी ट्रिक नंबर 10। चलते हैं ट्रिक नंबर 11 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रिक नंबर जो 11 है वो आपके सामने है, आपने इसको समझना है। कंडीशन लगभग सेम है जैसे आपका ट्रिक नंबर 10 में थी, लेकिन बस एक चीज वहां चेंज हो जाएगी कि ओवरटेक करेगी इसमें, ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है तो उस केस में। अदरवाइज तो जो ट्रेन ए है आपका और ट्रेन बी है, और ट्रेन ए की जो लेंथ है वो L1 है, ट्रेन 2 की लेंथ जो L2 है, ट्रेन 1 की जो स्पीड है वो S1 है, ट्रेन 2 की स्पीड जो S2 है, और जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को जो है ओवरटेक करती है। ट्रेन ये बी लीजिए, और ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है, और उसमें कितने, इन टाइम टी में। तो ओवरटेक की कंडीशन ये आ गई है कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, इतने टाइम में उसको ओवरटेक कर रही है, तो उस केस में जो फार्मूला होगा वो होगा आपका S1 माइनस आपका S2 इज इक्वल टू आपका L1 प्लस आपका L2 बटे में आपका T। ठीक है, तो लगभग साफ जो फार्मूला वो आपका जो ट्रिक नंबर 10 थी वही फार्मूला है, लेकिन बस उसमें क्या था, वहां प्लस था, यहाँ पर जो है आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, वहां पर था कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, क्रॉस टू ईच अदर। यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना कि ये फार्मूला वहां पर लगेगा S1 माइनस S2 इजिकल टू L1 प्लस L2 और डिवाइडेड बाय आपका इसमें आ जाएगा T। तो यहाँ पर ओवरटेक की कंडीशन में आपको ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो फार्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 12 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है ट्रिक नंबर 9, 10, 11 को हमने जो है कर लिया है। अब आती है आपका ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12 में क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है, आपका जो है एक ट्रेन है, और वो जो है किसी ब्रिज को, ठीक है, या किसी आपका प्लेटफॉर्म को, या फिर किसी टनल को, ठीक है, या फिर किसी टनल को जो है वो क्रॉस करती है। ठीक है ना, जिसकी लेंथ दे रखी है L2 आप मान लीजिए। ठीक है ना, जो हमारा ब्रिज है उसकी लेंथ आप ले लीजिए L2, या फिर आप जो है कोई हमारा प्लेटफॉर्म उसकी लेंथ L2 लिया, आपको यहाँ पर टनल है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी गहरी है, तो उसकी जो लेंथ हम मान लेंगे वो आप L2 हम मान लेते हैं। ठीक है ना, L2 होगी। तो उसमें कह रहे कि एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है वो S1 है और उसकी जो लेंथ है वो L1 है, तो वो किसी ब्रिज को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी टनल को जो है वो जिसकी लेंथ L2 है, वो इतने टाइम में, इन टाइम T में जो है वो उसको क्रॉस करती है या उसको पास ऑन करती है। तो उस केस में उसका फार्मूला क्या होगा, तो वहां पर जो उसका फार्मूला होगा वो होगा आपका S1 इज इक्वल टू L1 प्लस आपका L2 बटे में आपका T। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर, कि अगर एक ट्रेन है जो कि किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी टनल को जो है जिसकी लेंथ L2 है उसको टाइम T में जो है उसको क्रॉस करती है, तो उस केस में आपका फार्मूला होगा S1 इजिकल टू L1 प्लस L2 बटे में आपका T, और ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है और ट्रेन की जो लेंथ है वो आपका L1 है। तो उस केस में आपको इस फार्मूले से जो है आपको S1 को जो स्पीड है ट्रेन की वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, S1 इजिकल टू L1 प्लस L2 बटे में आपका T। तो ये इक्वेशन आपकी वहां पर रहेगी, ये फार्मूला हमको लगाना होगा जो भी हमको इसमें कैलकुलेट करवाएगा, या तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को लेगा या टाइम को लेगा या स्पीड को लेगा, जो भी है वो हम इस फार्मूले की हेल्प से जो कैलकुलेट कर लेंगे। चलते हैं ट्रिक नंबर 13 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 13 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 13 में क्या है आपका कि एक आपका जो है ट्रेन है A, उसकी स्पीड S है और उसकी जो लेंथ है वो L है, और जो ट्रेन है वो किसी आपका पिलर को कह लीजिए, कोई पिलर है उसको, या फिर कह लीजिए कोई पोल है, किसी पोल को, या फिर किसी फ्लैग को। ठीक है ना, फ्लैग को जो है इन टाइम T में जो क्रॉस करती है। ठीक है, कोई ट्रेन है या एक ट्रेन है जो किसी पिलर को, पोल को या फ्लैग को जो है टाइम T में जो है क्रॉस करती है, तो उस केस में जो है हमको क्या इक्वेशन लगानी है, स्पीड अगर निकालनी हो ट्रेन की
तो उस केस में आपका जो फार्मूला होगा वो होगा S इजिकल टू L अपॉन आपका T। ठीक है ना, ये सिंपल सा फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा स्पीड का फार्मूला वो लग गया आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेन की लेंथ है वो बटे में जो टाइम लग रहा है क्रॉस करने में पिलर को या फिर पोल को या फिर जो है फ्लैग को, तो उस केस में आपका ये फार्मूला जो आपका वहां पर लगेगा S इजिकल टू L अपॉन T। ओके, तो चलते हैं आपका ट्रिक नंबर 14 की तरफ। याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं वो आपको बता रहा हूं और लिख के भी आपको बता रहा हूं, सारे इक्वेशन सारे फार्मूलेज ये आपको याद रखने हैं। ओके, ये सब हम जो है न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो है 13 ट्रिक्स को कर लिया है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, और अब मैं लास्ट ट्रिक की बात करूंगा जो कि ट्रिक नंबर जो आपका होगी 14। ठीक है, ट्रिक नंबर 14 में क्या है कि हमारा एक पर्सन ए है और दूसरा जो हमारा पर्सन है वो आपका मान लीजिए बी है। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, ए जो हमारा खड़ा है वो पी पॉइंट पे है और बी जो हमारा आपका क्यू पॉइंट पे है। ठीक है, ए और बी जो है दोनों चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर, जो कि टाइम हमारा टी है। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे ए जो है क्यू की तरफ चलना शुरू करता है और बी जो है पी की तरफ चलना शुरू करता है, पी डिस्टेंस या पी पॉइंट की तरफ, और जो स्टार्टिंग टाइम है दोनों का जो है वो सेम टाइम है। ठीक है, तो उस टाइम में जो है दोनों चलना शुरू करते हैं, दोनों दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो उस केस में जो है आपका जो स्पीड है उसका फार्मूला क्या होगा, वो अगर निकालने को कहा जाए तो वो होगा आपका एस ए स्पीड ऑफ पर्सन ए बटे में स्पीड ऑफ पर्सन बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी या फिर टाइम टेकन बाय दी पर्सन बी, वो रूट T2 होगा, और जो टाइम टेकन बाय द पर्सन ए वो हमारा हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हमको ध्यान रखना है और इस फार्मूले से हम स्पीड या टाइम जो भी है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रिक नंबर 14 थी जो मैंने आपको बता दी है, और ये मेरा सेशन नंबर 8 था, और सेशन नंबर 7 में जो हमने ट्रिक नंबर 1 to 8 को डिस्कस किया था, और आज का सेशन नंबर जो हमारा 8 है इसमें जो हमने ट्रिक नंबर 9 to ट्रिक नंबर 14 जो है आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स मेथड है, शॉर्ट फॉर्मुलेज आपको बताए हैं। तो दोनों सेशंस को मिलाकर के 1 to 14 ट्रिक्स टोटल हुई हैं। और अगर आपने मेरा पहला सेशन नंबर 7 नहीं देखा है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, और टाइम एंड वर्क के जो टोटल 6 सेशंस हैं अगर आपने वो भी नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जो आगे के जो हमारे सेशंस होंगे, सेशन नंबर 9, 10, उनमें जो हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उनको लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेंगे और उनमें हम इन्हीं ट्रिक्स को लगा करके जो उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सेशन नंबर 9 में और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।